Hello friends, welcome to the ninth part of the topic analysis of a continuous beam by using moment distribution method, and we are in the numerical type 4 where in my previous lectures we solved numerical type 1, 2 and 3. मतलब जिसमें two span continuous beam with simple end supports, with two span continuous beam with one end support fix, one end support simple, फिर हमने solve किया था एक overhanging support वाला, and in this lecture हम solve करने वाले हैं a three span continuous beam with one end fixed and one end simple. मतलब एक एंड फिक्स है और एक एंड सिंपल है और इसमें थ्री स्पान है. इस तरह का बीम हम आज सॉल्व करने वाले हैं. So now if you got any queries or any doubts with the procedure or the process by which we are moving in MDM, then you can watch my initial lectures, because in this lecture I will be focusing on the changes what I made. मतलब आज इसमें जो चेंज रहेगा in this type of numerical वही उसी पे फोकस करूंगा, बाकी सब चीजें I'll be moving on quickly. So here our first step is FEM, that is fixed end moment. तो हमें सबसे पहले ही सब पूरे बीम को फिक्स्ड एंड एज्यूम करके चलना है. तो एज्यूमिंग ऑल द स्पान्स एज फिक्स्ड एंड कैलकुलेटिंग द फिक्स्ड एंड मोमेंट, वी हैव फॉर्मूला -WL/8 WL²/12 वगैरह जो हमने देखा इनिशियल लेक्चर्स में. तो वही फॉर्मूलाज यूज करके MAB -25 मिला, MBA 25, MBC -75, MCB 75, MCD -25, MDC 25 kilometer into meter. These are the formulas for moment what we have used directly. तो एक बार हमें फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो जाए उसके बाद, क्योंकि ये स्टेप सेम ही है पिछले न्यूमेरिकल में जो हमने सॉल्व किया था, तो विल मूव ऑन द सेकंड स्टेप, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमने ये टेबल देखा है, SR नंबर, जॉइंट मेंबर, स्टिफनेस, समेशन ऑफ स्टिफनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. उसका फॉर्मूला K/सिग्मा के हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. तो SR नंबर 1 to 4 मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास 4 सपोर्ट है, और जैसा कि मैंने बताया था हमें सबसे पहले इंटरमीडिएट सपोर्ट्स लेने हैं. तो पहले मैंने B ले लिया, उसके बाद C लिया, B C फिर A एंड देन D. इंटरमीडिएट सपोर्ट B एंड C पहले ले लिए. देन आउट ऑफ दिस सपोर्ट कितने मेंबर आ रहे हैं, BA और BC, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. CBCD यहाँ पे मेंशन कर दिया. देन AB A से निकल रहा है तो यहाँ पे मेंशन कर दिया, और D से निकल रहा है D to C, तो ये मेंशन कर दिया. आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट 3 कॉलम्स, फोर्थ कॉलम कैसे कंप्लीट होगा, बाय कैलकुलेटिंग द स्टिफनेस. BA मेंबर अगर हम कंसीडर करते हैं तो नियर एंड B, फार एंड A, ये नियर एंड ये फार एंड. तो अगर यहाँ पे मूवमेंट लगती है तो यहाँ पे कैरी ओवर होगा. तो अगर ये जो मूवमेंट यहाँ पे लगेगी उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया है. विथ अगर फार एंड सपोर्ट फिक्स है तो 4EI/L आएगा, 4EI/4. इसकी लेंथ है टोटल 4 मीटर. सिमिलरली BC अगर हम देखते हैं तो B to C, फार एंड यहाँ पे हम फिक्स ही कंसीडर करेंगे C को, क्योंकि ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो ये कुछ ना कुछ मोमेंट ले पाएगा. तो इसे हम फिक्स कंसीडर करते हुए जो मोमेंट है वो 4EI/L मतलब 4EI/6 लेंगे, क्योंकि इसकी स्पैन लेंथ 6 है. तो सॉल्विंग दिस टू वी हैव 1 EI एंड 0.67 EI, एंड समेशन ऑफ स्टिफनेस इज 1.67 into EI, इसका टोटल. देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा K/सिग्मा के, दैट इज 1.67 EI डिवाइडेड बाय 1 EI, दैट विल बी 0.6, और यहाँ पे आएगा 0.67 डिवाइडेड बाय 1.67, तो आंसर आएगा 0.4. क्योंकि ये EI कैंसिल हो गया, यहाँ पे लिखा है EI इज सेम फॉर ऑल द स्पन्स, मतलब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी और क्रॉस सेक्शनल एरिया सभी स्पान में सेम है. तो वी आर पुटिंग इट कांस्टेंट, क्योंकि ये लास्ट में ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा. देन आफ्टर मूविंग ऑन द पॉइंट C और जॉइंट C, CBCD, तो C to B अगर हम जाते हैं तो ये हम फिक्स कंसीडर करेंगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट है. तो कुछ मोमेंट लेगा तो 4EI/L, तो 4EI/6, ये 6 मीटर है. देन C to D अगर हम जाते हैं तो ये फिक्स नहीं है और एंड सपोर्ट है, तो क्या आएगा 3EI/L, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है इन इनिशियल लेक्चर्स की अगर एंड सपोर्ट जो है वो सिंपल या फिर हिंज रहता है तो नियर एंड में 3EI/L आती है और फार एंड में कुछ नहीं मूवमेंट ट्रांसफर होगी. इसका टोटल हो जाएगा 1.42 EI यहाँ पे. देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.67 डिवाइडेड बाय 1.42, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.47.
अगेन 0.75 डिवाइडेड बाय 1.42 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.53. So in this way we have calculated BA, BC, CB and CD's distribution factor, and now we know that अगर हमारे पास जो एंड सपोर्ट A ये फिक्स है, तो अगर फिक्स है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो 0 आएगा, A के सामने 0 है, और अगर ये सिंपल है तो इसके सामने जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो आएगा 1. So in this way we have completed this table distribution factor, and now the changes in this numerical are in this particular step, that is step C, moment distribution. तो आइए देखते हैं how can we distribute the moment in this particular 3-span continuous beam with one end fixed and one end simple. तो जैसा कि हमने पिछली बार किया था वही हम रिपीट कर रहे हैं. नंबर ऑफ जॉइंट्स जितने हैं ए बी सी डी यहाँ पे लिख ले रहा हूँ. के नीचे डायरेक्टली वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं बी ए, बी सी, सी बी, सी डी, ए बी और डी सी मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया है. तो वैसे ही यहाँ पे मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डी सी है 1, सी डी है 0.53, सी बी है 0.47, बी सी है 0.4, बी ए है 0.6 और ए बी है 0. So first row I have written, first row is completed, and then after the second row I am writing of this first step, that is fixed end moment. तो फिक्स्ड एंड मोमेंट मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेट की है वो डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ. सपोज एम ए बी क्या है -25, तो एम ए बी यहाँ पे -25, एम बी ए है वो 25 है, एम बी सी है -75, एम सी बी है 75, एम सी डी है -25 एंड एम डी सी है 25. तो ये कॉल्ड रो हो गई एफ एम की. यहाँ तक हमने ऑलरेडी देख लिया है एंड इट इज कॉमन इन ऑल द न्यूमेरिकल्स. एंड द थिंग इज नाउ हाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी कैन डू टू एनालाइज दिस टाइप ऑफ बीम. तो यहाँ पे क्या है कि एक एंड सपोर्ट है वो सिंपल है, एक एंड सपोर्ट है वो फिक्स है. तो जहां से सिंपल है वहां से हम मोमेंट ट्रांसफर करते हुए फिक्स की तरफ मूव करेंगे. तो यहाँ से हम राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे. तो पहला हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे और उसके बाद में ये सॉल्व करेंगे. क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐसा एज्यूम कर लिया है कि ये जो सपोर्ट है वो कुछ मोमेंट ले रहा है. दिस इज अवर एजम्पशन इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ. यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. जो हमने देखिए यहाँ पे लिख रहा है 25 है, वो डी सपोर्ट पे मोमेंट रेजिस्टिंग मोमेंट है. तो क्योंकि ये मोमेंट नहीं ले सकता वी हैव टू रिमूव इट. तो इस तरह से कुछ ना कुछ मोमेंट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे. तो एट फर्स्ट विल सॉल्व दिस. तो 25 को सबसे पहले रिमूव कर देंगे -25, बट इतना इजीली हम रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे 50% यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं पॉइंट सी पे. तो आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस इट बिकम्स -12.5. फिर इसका समेशन कर देंगे पूरा. 25 -25 0 हो गया. तो यही हमें चाहिए था क्योंकि ये डी पॉइंट मोमेंट नहीं ले सकता. देन आफ्टर इन दोनों का समेशन हो गया -37.5, इन दोनों का समेशन 75 -75 25 -25. सो आफ्टर दिस ये पहला बॉक्स हमारा सॉल्व हो गया. उसके बाद में मूव करेंगे हम कैसे, 75 और -37.5 हम हमारा जो सिग्नेचर फॉर्मूला है वो यूज करके, जो मैंने यहाँ पे -17.62 और -19.88 वैल्यू दिखाई है वो कैसा ही हमारा जो फॉर्मूला -1 इंटू इन दोनों का समेशन 75 -37.5 इंटू ये वाला जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ले लिया. तो वी गॉट द आंसर -17.62. अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, -1 इंटू 75 -37.5 का समेशन इंटू दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.53. तो आई गॉट द आंसर -19.88 and I mentioned it over here. So now again I am transferring this -17.6 to 50% over here, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया, फिर यहाँ से अगेन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे. तो इसका 50% हो गया -8.81. एंड अगेन इसका समेशन करेंगे. समेशन मतलब इन दोनों रोज का यहाँ पे लिखेंगे 0 -37.5 -19.88 तो -57.38 हो गया. 75 -17.62 तो 57.38 हो गया. See, here we have got equal and opposite moment, so it is balanced. C is balanced, but this is not balanced. We need to balance this. -75 -8.5 -83.81 हो गया और यहाँ पे आ गया 25. See, this is not balanced. So now we will balance this by repeating the same procedure. यही प्रोसीजर रिपीट करके हम इसको बैलेंस करेंगे और ये -25 हो गया.
इसको बैलेंस कैसे करेंगे? 25 माइनस 83.81 इंटू -1 इंटू 0.6, तो जो ये 0.6 जो है वो ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। -1 तो हमारे फॉर्मूला में है, सिग्नेचर फॉर्मूला। तो आई गॉट द आंसर 35.28, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। सिमिलरली -1 इंटू 25 -1 इंटू 25 माइनस 83.81 इंटू 0.4 क्या है? दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। आई गॉट द आंसर 23.52, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सी आई विल नॉट रिमूव दिस बट आई विल ट्रांसफर दिस ओवर हियर। 50% ट्रांसफर कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका 50% 17.61 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। फिर से समेशन करूंगा इन दोनों रोज का, यहाँ पे मैंने दिखाया है, इनका समेशन यहाँ पे लिखा है। 0 माइनस 57.38 57.38, इन दोनों का समेशन हो गया 60.29 और इन दोनों का समेशन हो गया 60.28। सी नाउ आई हैव गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट। 0.01 का मैंने बताया था पहले ही, दिस डिफरेंस वी कैन इग्नोर, दिस इज ओके। इट इज ओके इफ वी डोंट बैलेंस दिस एनीमोर, क्योंकि ऑलरेडी ये बैलेंस ही है। then -25 17.61 हो गया -7.36. so now we can say that we have solved this beam and analyze this beam by finding the bending moments. Now our last step is to calculate the bending moment and draw the bending moment diagram. So first of all we'll draw mu diagram. तो ये ट्रायंगल इस तरह यहाँ से आया है। फर्स्ट पान है वो पॉइंट लोड है WL/4, बेंडिंग मोमेंट ऑन द सेंट्रल पॉइंट। अगेन यहाँ पे भी पॉइंट लोड है, तो बेंडिंग मोमेंट ऑन सेंट्रल पॉइंट WL/4, W है 50, L है 4 डिवाइडेड बाय 4, so I got directly 50, 4 cancel, यहाँ पे भी वही हुआ है। And because it is UDL in the center, I'll get curve WL²/8. I am having the formula to find bending moment on the central point load with UDL on the entire span. ये आ गया -12.112.5 WL²/8 फॉर्मूला यूज करके। ये हो गया म्यू डायग्राम। एंड म्यू डैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने जो मोमेंट बैलेंस की है वो यूज करनी है। -7.36 60.28 और यहाँ पे 29 भी लिख सकते हैं, इट इज ओके। और वी कैन एवरेज दिस बिकॉज इट विल नॉट मेक एनी मेजर डिफरेंस। देन 57.38 यहाँ पे लिख दिया मैंने 57.38 एंड फाइनल मोमेंट यहाँ पे 0। तो ये हो गया हमारा A, B, C and D. So friends, in this way we have solved the 9th part or numerical type 4 for MDM method and analyze this continuous beam with one end support fixed and one end support simple. So thank you for watching and wait for the 10th part, that is 5th type of this type of numerical. Thank you.